हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी विद असद। दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इसी बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो कि निकल कर आ रही है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें नॉन टीचिंग की जो पोस्ट निकाली गई हैं डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, और इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 20 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 मार्च 2024 रहने वाली है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद जो भी प्रिंट आउट आप निकालेंगे फॉर्म का, और जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं और कास्ट सर्टिफिकेट है, उनके जेरोक्स निकालने के बाद उन्हें सेल्फ असिस्टेड करने के बाद इनके स्पीड पोस्ट इनके ये पते पर भेजना होगा, गुरुग्राम हरियाणा के पते पर भेजना होगा। तभी आपका फॉर्म फिल सबमिट माना जाएगा। ऑनलाइन भी आपको फॉर्म फिल करना है और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आपको डॉक्यूमेंट और इसका प्रिंट आउट भेजना है, तभी आपका फॉर्म फिल माना जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट, पे लेवल, ग्रुप नंबर और कैटेगरी। यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा पे लेवल है, कौन से ग्रुप की है, कितनी पोस्ट हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहला कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिसका पे लेवल 8 रहने वाला है, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है जिसके लिए एक वैकेंसी है, वो भी यूआर के लिए। अब बात करते हैं सेकंड की, अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए है वो भी। अब बात करते हैं थर्ड पोस्ट की, लैब असिस्टेंट, जिसकी सैलरी लेवल 4 की रहने वाली है और ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए है। अब बात करते हैं ईवी पैक्स ऑपरेटर की, जिसकी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी एक ही पोस्ट है और वो भी जनरल के लिए। केयर टेकर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी इसकी लेवल 2 की है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। नंबर 2 वैकेंसी है इसके लिए, वो भी जनरल के लिए हैं 2 वैकेंसी। स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश के लिए इसकी लेवल 2 की सैलरी है, ग्रुप सी की पोस्ट ये है, इसकी 2 वैकेंसी है टोटल, जनरल के लिए हैं दोनों। स्टेनो हिंदी टाइपिस्ट लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, एक वैकेंसी है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए। अब देख सकते हैं दफ्तारी की लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नंबर 2 वैकेंसी है, एससी के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। लाइब्रेरी रजिस्ट्रार, इसके लिए लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है और इसके लिए एक ही वैकेंसी है, जनरल के लिए है वो भी। लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसकी लेवल ये ग्रुप डी की पोस्ट है, इनकी लेवल 1 की सैलरी रहेगी, इसके लिए एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रुप डी की सारी पोस्ट है, इनके लिए लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है और इनमें एक किसी में 2 पोस्ट हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 2 हैं। तो आप ऐसे ही अपने हिसाब से पोस्ट देख सकते हैं, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या मांगा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स में 60% मार्क्स आने चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं 4 फिजिक्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में और डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका हिंदी और संस्कृत, हाई स्कूल में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत। ईवी पैक्स ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 मांगा है, एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, और इंग्लिश आपका एक 1 ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 10+2 में, और हिंदी और संस्कृत में 10वीं में आपका हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं केयर टेकर के लिए आपको 10+2 मांगा है, 50% मार्क्स होने चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका 10वीं में होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत। अब बात करते हैं स्टेनो इंग्लिश में, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन मांगा गया है, एटलीस्ट 60% मार्क्स, और मैट्रिक मांगी गई है, 10वीं पास में 50% मार्क्स होना चाहिए और 10+2 लेवल। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड एट आ स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसलेशन के लिए 20 वर्ड पर मिनट, 8% मिस्टेक्स माफ़ की जाएंगी। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर स्पीड 8000 की हावर्स मांगी गई है, आपको यहाँ पर ये दिख गया होगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर लेवल, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया मांगा गया है जो स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश के लिए मांगा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं दफ्तारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 मांगा गया है ओनली, और आपको 10वीं में आपकी हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी रजिस्ट्रार, इसके लिए भी 10+2 मांगा है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और हिंदी और संस्कृत वही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए।
लाइब्रेरी अटेंडेंट में आप यहाँ पर देखते हो 10+2 मांगा है। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर लेवल, वही हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। कुक के लिए आपको 10th मांगा है और हिंदी और संस्कृत आपको 10वीं में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्राउंड्समैन के लिए 10th मांगा है और हिंदी संस्कृत आपका 10वीं में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए 10th मांगा है और ITI का सर्टिफिकेट मांगा है और हिंदी और संस्कृत आपका 10वीं में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। गार्ड के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% मार्क्स मांगा गया है 10th में, हिंदी और संस्कृत एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्यून की आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्यून के लिए 10th मांगा गया है, ओनली 10th मांगा गया है प्यून के लिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी की पोस्ट आपने ऊपर देख ली होगी, कौन सी पोस्ट ग्रुप सी की है, कौन सी ग्रुप डी की थी और कौन सी ग्रुप बी की थी, आपको ऊपर क्लियर हो जाना, वहाँ से देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका 2 ही स्टेज में, आप पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जो 95 मार्क्स का होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सेकंड आपका साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस होगा जो 5 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स के आपका ये क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और जिसमें स्किल टेस्ट है उसके लिए टाइपिंग वगैरह स्किल टेस्ट वगैरह होगा। आपको ग्रुप सी का क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी का है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ग्रुप डी के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें रिटन टेस्ट में 95 मार्क्स पूछे जाएंगे और साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस में 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ इन्होंने दिया है कि 95 मार्क्स ये कहाँ से पूछेंगे रिटन एग्जाम में, तो इन्होंने दिया 75% वेटेड एज फॉर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी अप टू 10th स्टैंडर्ड ऑफ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और 25% वेट एज फॉर हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंटल, कल्चर, ETC हरियाणा, आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये इतने सब्जेक्ट पूछेंगे ये रिटर्न टेस्ट में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 75% ये वाले सब्जेक्ट पूछेंगे और 25% ये वाले सब्जेक्ट पूछेंगे। दोस्तों अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको जो प्रिंट आउट निकलेगा, आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं उसकी आपकी जेरोक्स करवा लेना है और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके जेरोक्स करवा के आपको सेल्फ असिस्टेड करके इनके ये ऑफिशियल एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट भेजना होगा। ऑनलाइन फिल करने के बाद ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये आप ज़रूर ये करना ना भूलें। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया और बाई पोस्ट नहीं भेजा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा भरने का, तो आप ये ज़रूर करें। दोस्तों आई होप इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर कुछ भी डाउट बचते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करेंगे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।